मोरे प्रभु नरोत्तम बड़ दुखी नाथ मोर कर सुखी 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 तुम्हार भजन संकीर्तने तुम्हार भजन संकीर्तने तुम्हार भजन संकीर्तने तुम्हार भजन संकीर्तने अंतराय नाही जाय ऐसे परम भय 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 निवेदन তুমি দয়ার অধম জনার বন্ধু তুমি দয়ার বন্ধু অধম জনার বন্ধু মোরে প্রভু কর অবতার মোরে প্রভু কর অবতার ও পড়িনু আতত ভোরে কামতি গিরে গিরে পড়িনু আতত ভোরে কামতি গিরে গিরে ওরে নাথ কর পরিখা ওরে নাথ কর পরিখা জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় রাধে জয় কৃষ্ণ রাধে জয় কৃষ্ণ জয় রাধে জয় কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 জয় জয় প্রভুপাদ 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि 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 गुरु वैष्णव के अपार करुणा से आज पवित्र कार्तिक महीना में पौला नवमी के तिथि में हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए। आज इस तिथि का एक विशेष महत्व है। आज के दिन पर श्री विश्वभनंदनी राधा रानी का चरण दर्शन का सौभाग्य मिलता है। तो इसका कारण क्या है?
हर दिन क्यों नहीं दर्शन मिलता है, आज कुछ क्यों दर्शन मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण का अनंत लीला के अंदर में ये आज का दिन में एक छोटा सा लीला है। ये है कि हर दिन भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के लिए खाना बनाने के लिए वृषभानंदिनी राधा रानी बरसाना से नंदगांव आते थे। क्यों? दुर्वासा ऋषि एक बार बरसाना आए थे और राधा रानी खाना पका करके उनको दिए थे। तो दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हो करके उनको आशीर्वाद दिए थे राधा रानी को कि राधा रानी के हाथ में पका हुआ खाद्य अगर कोई खाएगा तो उसका उम्र बढ़ेगा, उसका शरीर में शक्ति आएगा और उसको बीमारी भी कुछ नहीं होगा। नंद महाराज यशोदा मैया को जब पता चला कि दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद राधा रानी का ऐसा है, इसलिए नंद महाराज यशोदा ये वृषभानु राजा के पास आकर के विनती किए कि देखो हमारा इकलौता लड़का है और हम उसका भलाई चाहते हैं और ये तो भविष्य में राजकुमार होगा। तो उसका भलाई के लिए हम आपको प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी रोज हमारा घर में आए कन्हैया के लिए खाना बनाने के लिए। तो वो लोग, उनका बहुत अच्छा दोस्ती था। तो वृषभानंद राधा रानी रोज आने लगे खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण भोजन करके वनगमन में चले जाते हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का जो उच्छिष्ट रहता है उसको ग्रहण करके वो बरसाना चले जाते हैं। लेकिन इतना में ही लीला समाप्त नहीं होती है। मन में फिर अभिलाषा होती है राधा रानी की और श्री कृष्ण की, फिर कैसे मिलेंगे। तो विभिन्न उपाय करके राधा रानी को पानी लाने के लिए, कभी और कुछ काम के लिए घर से निकलते हैं और यहाँ श्री कृष्ण सखाओं को कुछ बोल करके उधर से वो आ जाते हैं, फिर मिलते रहते हैं। एक दिन का बात है, राधा रानी का विरह में श्री कृष्ण व्याकुल हो गए उनका दर्शन करने के लिए। तो गाय चराते हुए भगवान श्री कृष्ण जहां राधा रानी रहते थे, राधा रानी 6 महीना बरसाना में रहते थे और 6 महीना उनका ससुराल के घर में जावट में रहते। तो उस समय जावट में थे राधा रानी। तो भगवान श्री कृष्ण कोकिलावन जावट के पास में उधर आकर के श्री कृष्ण कोकिल स्वर में उधर आवाज लगाए। कोकिल जैसे आवाज करता है ऐसे कृष्ण आवाज की। लेकिन राधा रानी को पता चल गया ये कोई साधारण कोकिल नहीं है, ये तो मेरे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर की ही हो। सखियों की पता चल गया, ललिता विशाखा को भी पता चल गया कि ये श्याम सुंदर की ही आवाज है। लेकिन जावट के जो मतलब राधा रानी के जो ससुर सास जी है और ननद जटिला और कुटिला, इनको पता नहीं चला। ये समझे कि आज कोई कोयल आया है और उसका अच्छा से मतलब मधुर स्वर आ रहा है। तो सखियों ने आकर के
जटिला कुटिला को बोले देखो राधा रानी बहुत इच्छा करती है कि वो कोकिल को देखने के लिए। वो कोकिल एक नया कोकिल आया है, इतना आवाज उसका मधुर आ रहा है और उनका उसकी दिल कर रही है जाके देखने के लिए, आप उसको अनुमति दो। जटिला कुटिला बोले हाँ चलो जाओ देख के आ जाओ, क्या है इसमें। कृष्ण के लिए हम छोड़ते नहीं थे, कृष्ण तो नहीं है, वो कोकिल कोई एक पक्षी है, जाओ देख के आ जाओ, पास में ही है, यहाँ जावट है और उधर कोकिलावट है। तो राधा रानी को लेकर के सखियों ने आकर कृष्ण के साथ मिलन किए, इसलिए इस वन का नाम पड़ गया कोकिल। ऐसे ही रोज लीला होती रहती है। एक दिन ऐसा हुआ, राधा रानी बोले कि जटिला कुटिला को मुझे आज पानी लाने के लिए जमुना जाना है। बोले नहीं पानी लाने का कोई जरूरत नहीं है, घर में पानी है, आप घर में ही रुको। फिर बोले ये काम करने के लिए जाना है, बोले नहीं ये भी काम करने का नहीं, घर में ही रुको। इधर कृष्ण इंतजार में है कि कैसे राधा रानी आएंगे, समय हो गया नहीं आए। तो कृष्ण राधा रानी के विरह में मूर्छित प्राप्त, उनको भूख नहीं लगा, नींद नहीं लगा, गाय चराने में मन नहीं लगा, तो बहुत दुखी हो गए। जब बहुत दुखी हो गए तो सखाओं ने, नर्म सखाओं ने बोले अरे क्या हो गया। बोले कि राधा रानी का बिना दर्शन से मैं जी नहीं सकता, आप ऐसा कुछ व्यवस्था करो जिसे राधा रानी को मैं दर्शन कर सकूं, मुझे उधर ले चलो। सखाओं ने बोले उधर ले चलेंगे तो जटिला कुटिला मारने के लिए निकलेगी, तो हम ऐसा कुछ व्यवस्था करते हैं राधा रानी को लाने के लिए। ये कह करके एक नर्म सखा जो है श्रीदाम और सुवर्ण, ये दोनों कृष्ण का नर्म सखा है, मधु मोहम्मद। श्रीदाम जो है राधा रानी का भाई है। राधा रानी के दो बहन, राधा रानी के कनिष्ठ भग्नी थे, वो अनंग मंजरी, और एक भाई है वो है श्रीदाम। और एक सखा जो सुवर्ण है, सुवर्ण सखा, वो उसका जो मुख का भंगी और राधा रानी का समान जैसा है देखने में। तो सुवर्ण सखा, और कोई श्रीराम भी कहते हैं, श्रीराम राधा रानी का भाई है इसलिए श्रीराम सखा वो भी कहते हैं। मानो जो भी हो, श्रीराम सखा हो या सुवर्ण सखा हो, ये दोनों बोले कि चलो हम काम करते हैं, हम जाकर राधा रानी को ले आए। तो कृष्ण बोले हाँ मैं तुम्हारा चरण पकड़ रहा हूँ, मैं पैर पकड़ रहा हूँ, जैसा भी करो ले आओ। तो वो आए, आकर के जटिला और कुटिला द्वार पे ही बैठे थे। अरे सुवर्ण क्या हुआ, क्यों आया? बोले क्या करूं, वो बछड़ा को चराने के लिए आया था, एक बछड़ा तुम्हारा घर के अंदर में घुस गया। जटिला बोले अरे मैं तो यही हूँ, और कैसे जब बछड़ा घुस गया? बोले अरे तुम सो गए होगा, ये मैं देखा अभी बछड़ा घुस गया। तो बोले ठीक है, अगर तुम देखा है, अगर गया है घर के अंदर ले आओ जाकर। तो वो घर के अंदर आए और राधा रानी को सब बात बताया कि ऐसा ऐसा बात है, श्री कृष्ण मूर्छित प्राय है, तुम्हारा दर्शन के बिना तुमको जैसे भी जाना है। राधा ने बोले उनका जैसा दशा मेरा भी ऐसा ही दशा है, मैं भी चाहती हूँ कि कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लेकिन क्या करूँ, ये जटिला और कुटिला तो छोड़ते ही नहीं है। तो वो बोले कि देखो एक काम करो, मैं एक बछड़ा मेरा अंदर आ गया, बोल के अंदर आ गया, एक काम करो तुम मेरा कपड़ा पहन लो, मैं तुम्हारा कपड़ा पहन लेता हूँ। तो राधा रानी का जो साड़ी वगैरह है वो सुवर्ण सखा ने पहन लिए, और राधा रानी सुवर्ण जो कपड़ा पहन के आए थे, जैसे धोती वगैरह गाय चराने के जैसे, सब वो कपड़ा पहन लिए। और पहनने के बाद में फिर बोले कि वक्षस्थल कैसे मतलब कैसे होगा? तो बोले अरे मैं तो पहले ही कह के आया हूँ कि बछड़ा घर में आ गया, एक बछड़ा को ऐसे गोद में ले जाओ, ये निकलो।
राधा रानी ऐसे ही किए, सुवर्ण सखा के रूप में, मतलब व्यस्त का रूप व्यस्त परिधान करके एक बछड़ा को वक्षस्थल में लेकर के घर से जब निकले, जटिला बोली अरे सुवर्ण क्या हुआ, बछड़ा मिल गया? हाँ हाँ बछड़ा मिल गया ना, और मैं जा रहा हूँ। और आवाज भी ज्यादा नहीं लगा है, थोड़ा सा हाँ हाँ कह करके आवाज देकर उसे पता चल जाएगा, इसलिए वो चलेगी। तो राधा रानी जो सखा का रूप धारण करके घर से निकले, चरण का दर्शन होगा। नहीं तो राधा रानी कभी जब साड़ी पहनते, ऐसा साड़ी पहनते हैं कि कभी चरण दर्शन नहीं होता था, नहीं होता राधा। आज का दिन दर्शन हुआ। तो जब श्री कृष्ण के पास आए राधा रानी, श्री कृष्ण रो पड़े, बोले अरे क्या हुआ सुवर्ण सखा, राधा रानी क्यों नहीं लाए? क्या मतलब वो भी पहचान नहीं पाए कि ये राधा रानी ये सुवर्ण सखा ऐसा है। कोई भी सिद्धांत कहते हैं, चलो जो भी है, बट ऐसा उनका राधा रानी का लीला था आज के दिन में। इसलिए हम लोग को कृपा करके राधा रानी का चरण दर्शन मिलता है। राधा रानी का चरण सेवा में हमारा जीवन को अतिवाहित करना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। राधा रानी का चरण तो हम साक्षात रूप में सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे ललिता सखी है, विशाखा सखी है, रूप मंजरी, अनंग मंजरी, गुण मंजरी, रति मंजरी, ये जो मंजरी गण है, उनके अनुगत्य से अगर हम कुछ सेवा कर सके तो हमारा जीवन सार्थक है। ऐसा राधा रानी का आज चरण दर्शन का लीला है। हम लोग को वो राधा रानी का चरण दर्शन और राधा रानी का लीला में प्रवेश क्या करेंगे? हम तो बहुत बड़ा पापी है। हम वो तो क्या लीला विस्तार करेंगे, क्या बात करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर जिसे लिख रहे हैं, जिस कीर्तन को हम कर रहे थे, तुम्ही तो दयार सिंधु अधम जनारबंधु मोरे प्रभु कर अवधान। भगवान को पहले दन्य से भक्ति करके जब चित्त हमारा शुद्ध हो जाएगा, तब जाकर के लीला में प्रवेश कर सकते हैं, सेवा भगवान का सेवा पाते हुए। हम तो विभिन्न प्रकार का कामना वासना में तड़प रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत बड़ा भक्त है। वो नित्यानंद प्रभु का सत्यावेश अवतार है। फिर भी ये जो भजन लिखे हैं, ये कोई हमारा लिए नहीं लिखे हैं। वो उनका कभी उपदेश देने का उद्देश्य, भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, ये जो लोग सब कीर्तन लिखे हैं, ये कोई लोगों को शिक्षा देने के लिए नहीं लिखे हैं। वो खुद के मन को ही शिक्षा दे रहे हैं। अरे मन तो ऐसा है, तू क्या भगवान का सेवा करेगा। अंत में एक पद है, अंतराय नहीं जा ऐसे परम भय निवेदन करी अनुक्षण। कभी कभी 1 मिनट, हाफ मिनट, 2 सेकंड, 3 सेकंड हमारा मन भगवान में लगता है, लेकिन फिर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, कुछ ऑटोमेटिक मन में घुस जाता है। हमको पता नहीं चलता है हम कहाँ है। हम मन को खींच के फिर भगवान में लगाते हैं, लेकिन फिर कहीं चले जाता है। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर निरंतर भगवान की चरण में मन लगेगा, तब जाकर के लीला स्फूर्ति होगा, तब जाकर कुछ आनंद आएगा। बस 1 ही सेकंड, 1 ही मिनट में फिर मन कहाँ चले जाता है पता नहीं चलता है। ये बोलते, इसलिए ये प्रार्थना करते हैं, अंतराय नहीं जायो ऐसे परम भयो। यही परम भय है। निवेदन करी अनुक्रम, हर समय में निवेदन करता हूँ, मेरा मन निरंतर जैसे आपके चरण में लगे। जैसे कुंती मैया स्तुति करके बोले थे, भगवान को क्या चाहते हो? तो कुंती मैया बोले कि जैसे गंगा का धारा हिमालय पर्वत से निकल करके समुद्र में मिलती है, लेकिन कहीं भी उसका रुकावट नहीं,
कितना पर्वत आया और कितना गड्ढा आया, कितना कुछ प्रॉब्लम आया नदी को पार कर लगाने, हिमालय से लेकर ये समुद्र में मिलने के लिए, लेकिन उनका जो स्रोत है कभी टूटा नहीं। ऐसा ही हमारा मन ऐसा तीव्र होना चाहिए, कितना भी असुविधा आ जाए, कितना भी हमारा मुसीबत आ जाए संसार में, फिर भी मन निरंतर भगवान में लगे रहे। यही निष्काम भक्ति है, यही ही हमारा आकांक्षा है। तो कहते हैं भक्ति नरोत्तम दास ठाकुर निवेदन करते हैं कि तुम्ही तो दयार सिंधु अधम जनार बंधु मोरे प्रभु परवता। हे भगवान, आप दया का सिंधु है, दया का सिंधु आप है। दया करने में, कृपा करने में आप समुद्र जैसा है। मैं दया का पात्र नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप दया का समुद्र है। तो एक कण तो दया करिए, समुद्र से एक कण अगर दया होती है तो कोई असुविधा नहीं होगा समुद्र को। आप कृपा करके दया करिए। अधम जनार बंधु, आप बंधु हैं। इसका बंधु है जो कहता है मैं बहुत बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं तैसा हूं, भगवान उसका बंधु नहीं है। जो कहता है मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। भगवान का एक नाम है अनाथ नाथ। भगवान का एक नाम है अनाथ नाथ। जो अनाथ है वो उनका नाथ है। नाथ का नाथ क्या बनेंगे वो? नाथ का नाथ कौन बनेगा फिर? हम अनाथ है तो आप हमको कृपा करिए। मैं अधम हूं, मोरे प्रभु करो बोधा। पढ़िनु असत भोले काम तिमी गिले गिले वही नाथ पर पवित्रा। तिमी गिल, आप तो दया का सिंधु है, लेकिन मैं इस समुद्र में असत भोले कामन तिमिंग, तिमिंग मतलब कुंभीर। कुंभीर को क्या कहते हैं हिंदी में? मगरमच्छ। समुद्र में नहाने में बहुत बड़ा दिक्कत क्या है? तो मगरमच्छ निगल लेगा, है कि नहीं? इसमें बचना है, लेकिन हम बच नहीं सकते हैं। किस प्रकार का मगरमच्छ? बोलते काम तिमिंग। पढ़िनु असत भोले काम तिमिंग। विभिन्न प्रकार के कामना, एक कामना पूर्ति हो जाता है, फिर कामना सृष्टि हो जाता है, एक कामना सृष्टि होता है और कामना सृष्टि होता है। ये चाहिए मुझे, अभी मुझे क्लास में फर्स्ट होना है, हाँ हो गया। इसके बाद में फिर कामना, फिर दूसरा एक अच्छा स्कूल में ज्वाइन होना है, फिर अभी खेलना है, इस खेल में फर्स्ट हो जाना है। ऐसे करते करते फिर शादी होना है, फिर बच्चा होना है, फिर पोता पोती होना है, फिर नौकरी होना है, फिर मकान, फिर क्या 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 काम पता नहीं है। एक काम का तिमिंगल, मगरमच्छ हमको निगल के रखा है। हमारा जीवन का जो लक्ष्य है ये करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये संसार का काम करते करते हमारा सब समय चले जाता है। हमारा ये जागतिक कामना को पूर्ण करते करते समय सब चले जाता है। पढ़िनु असत भोले काम तिमी गिड़ गिड़े अहिनाथ पर पवित्रा। पढ़िनु असत भोले, हमको जो संग मिला है, हमारा साथ में जो संग मिला है वो असत संग। सत्संग बहुत कम समय मिलता है, लेकिन असत्संग बहुत ज्यादा है। असत्संग की वजह से हमारा कामना बहुत बढ़ती है। असत्संग, सत्संग में अगर हम रहेंगे, सत्संग की कृपा से हम लोग का कामना बहुत अच्छा होगा, लेकिन असत्संग के द्वारा हमारा कामना असत कामना होगी। साधु संग सर्वशास्त्र कहे
लवमात्र साधुसंगे सर्वसिद्धि। असत्संग 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 सर्वशास्त्र कहे लवमात्र असत्संगे सर्वनाश। जैसे सत्संग के द्वारा क्या होता है, सर्वसिद्धि हो जाता है। थोड़ा सा सत्संग, थोड़ा सा असत्संग के द्वारा जितना सत्संग किए है सब गुड़ गोबर हो जाएगा। जैसे अजामिल का, अजामिल ब्राह्मण थे, अजामिल बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा सत्संग हुआ, ज्यादा नहीं। रास्ता में आ रहे थे, एक ड्रामा हो रहा था, एक रमणी को देखे और उनका मत परिवर्तन हो गया, सारा जीवन बेकार हो गया। जैसा सत्संग का प्रभाव है ऐसा ही असत्संग का प्रभाव है। तो हमारा जीवन में सत्संग तो बहुत कम मिलता है, लेकिन असत्संग बहुत मिलता है। इसलिए कहते हैं बड़े में औसत भोरे। भोरे मतलब मैं पाल में पड़ गया, जाल में फंस गया असत्संग का, वो तो निकलने से कोई उपाय नहीं। आप कृपा करो भगवान, आप दया का सिंधु है, मैं अधम हूं, मैं तो फंस गया, आप कृपा करो। जागत जन्म मोरो अपराधे होइलु भोरो निष्कपटे नाभजिन तो। आप मुझे कृपा करना चाहिए, लेकिन मेरा संदेह भी हो रहा है, आप मुझे कृपा क्यों करें? मैं आपका क्या हूं, आप कृपा करेंगे मुझे। जन्म से लेकर आज तक मैं केवल अपराध ही किया हूं, दूसरों का अनिष्ट चिंतन किया, पर दुख सुखी, दूसरों का दुख देखने से सुख लगता है, दूसरों का सुख देखने से हमको दुखी लगता है, दूसरों का दुख लेने से हमको सुख होते हैं। और कब कितने पक्षियों को मार रहे हैं, कितना कीड़ाओं को मार रहे हैं, फिर भी हमारा मन में कोई माने दया नहीं आती है, हमको कोई खराब नहीं लगता है। कितने व्यक्ति को गाली देते हैं, कुछ करते हैं, फिर भी मन में कोई खराब नहीं होता है, मन पश्चाताप नहीं होता है। जावत जन्म मोरो अपराधे हो मोरो, अपराध ही अपराध, जीवों के पास अपराध, गुरु के पास अपराध, पिता माता के पास अपराध, हमारा समाज के प्रति अपराध, भगवान आपके प्रति भी अपराध, वैष्णवों के साथ में भी अपराध। मैं हर जगह पे अपराध ही किया हूं। मैं निष्कपट ना भजन तो मां, निष्कपट में आपको मैं भजन नहीं किया, आप मुझे क्यों कृपा करेंगे, आप मुझे क्यों दया करेंगे? लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। आप अगर कृपा नहीं करेंगे तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। भगवान आप मुझे कृपा करें। तथा तुझे तुम्हें गति नाछाड़ी और प्राणपति मोरो सब नाही कहो। मैं आपको भजन नहीं किया हूं, मैं अपराधी हूं, फिर भी मैं आपको मेरा पति के रूप में वर्ण किया, मेरे प्रभु के रूप में आपको वर्ण किया हूं। तथापि जो तुम्हें गति नाछाड़ी और प्राणपति, हे प्राणपति मैं आपको वर्ण किया हूं, आप पति के रूप में, मेरे प्रभु के रूप में। मैं निष्कपट में आपको भजन नहीं करने पर भी, मैं अपराधी होने पर भी आप कृपा करके दयाल सिंधु मुझे दया करिए। पतित पावन नाम घोषणा तुम्हारा श्याम उपेक्षिले नहीं मोरगति। आपका एक नाम है पतित पावन, पावन पावन नहीं, आपका नाम है पतित पावन। आप पवित्र को पवित्र नहीं करते हैं, आप जो पतित है, जो पापी है, उसको आप पावन करते हैं, उसको आप उद्धार करते हैं। मैं पतित हूं, मैं संसार में पतितों के अंदर में बहुत बड़ा पतित हूं। अगर कोई बड़ा पापी है तो मैं ही हूं, अगर कोई अपराधी है तो मैं ही अपराधी हूं, अगर कोई भजन नहीं कर रहा है तो मैं ही भजन नहीं कर रहा हूं। आप तो पतितों को उद्धार करने के लिए संसार में अवतीर्ण होते हैं। ऐसा पतित आपको कहां मिलेगा? आप अगर मुझे कृपा नहीं करें तो आपका पतित पवन नाम का सार्थक करिए, मुझे कृपा करिए।
देखो, यही हमारा एक शिक्षा है। जब तक हम हमारा भूल को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हमारा भजन नहीं होगा। वास्तव में हम लोग पापी हैं, वास्तव में हम अपराधी हैं, फिर भी हम ये कबूल नहीं करते हैं, हम ये ग्रहण नहीं करते हैं कि मैं पापी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, ये सोचते हैं। इसलिए भगवान की कृपा हमको नहीं मिल रहा है। जब अंदर से निकलेगी, अंदर से अनुभव हो जाएगी कि मैं पापी हूं, दुराचारी हूं, अपराधी हूं, तब जाकर के भजन होता है। जब हम सोचते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं भजन करता हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, तब भजन नहीं होगा। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं तो पापी नहीं हूं, कैसे हम इनकार करेंगे, कैसे हम स्वीकार करेंगे कि हम पापी हैं? अरे हम पापी है, लेकिन हमको पता नहीं चलता हम पापी है, हमारा वो ज्ञान नहीं है। जब भजन हम ज्यादा करते हैं तब हमको पता चलता है हम पापी है। पापी नहीं होते तो इस संसार में जन्म नहीं लेते, पापी नहीं होते तो हमको ऐसा शरीर नहीं मिलता। ये पहला हमारा विश्वास करना चाहिए, हम बहुत जन्म जन्म का पापी है। पतित पावन नाम घोषणा तुम्हारो श्याम, उपेक्षिले नहीं मरुगति। आप अगर मुझे उपेक्षा कर देंगे, आप अगर मुझे कृपा नहीं करेंगे, तो मेरा क्या गति है? कहां जाऊं, कहां जाऊं? इस संसार में मेरा और कौन है? आपको छोड़ करके मेरा कोई नहीं है। श्याम, हे श्याम सुंदर, आप ही मेरा गति है। यदि हई अपराधी तथापि तुम्ही गति, सत्य सत्य जन सतीर पति। एक सती स्त्री को अगर पति मारता है, उसको डांटता है, उसको घर से भी निकाल देता है, तो भी सती स्त्री कहीं नहीं जाती है, जैसे भी बोलती मेरा ही पति है। ऐसा ही आप कृपा करो या न करो, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं पतित हूं, आप कृपा नहीं करने पर भी मुझे कहीं नहीं जाना है। आपका ही शरण में रहूंगा और आप ही मेरे नाथ है, आप ही मेरा पति है, आप ही मेरा सब कुछ है। भगवान, जैसे सती का पति, ऐसा ही मेरा मन में ये स्थिर हो गया है, ये दृढ़ संकल्प हो गया है, आपको छोड़ करके इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। आपको छोड़ करके इस संसार में मुझे उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। भगवान, आप कृपा करें, कहाँ जाऊं? भटकते भटकते संसार में बहुत जन्म बीत गया। अब मैं गुरु वैष्णव के कृपा से समझ गया कि कृष्ण ही मेरा प्राण है, कृष्ण ही मेरा पति है, कृष्ण ही मेरा प्रभु है। तो आपका शरण में मैं आया हूं। हे श्री कृष्ण, आप मुझे कृपा करिए। तुम्हें तो परम देवा, नाही मरे उपेक्षिबा, सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर। ओ मेरे प्राण का ईश्वर, हे मोर प्राण पति, तुम्हें तो परम देवा, आप बहुत बड़ा भगवान है। जितने देवता है, सब देवताओं से देवता आप है। ईश्वर परमः कृष्ण, आप परमेश्वर है। कोई ईश्वर है, लेकिन आप ईश्वरों का ईश्वर है, परमेश्वर है। आप कृपा करिए मुझे। तुम्हें तो परम देवा, नहीं मुझे उपेक्षा, आप मुझे उपेक्षा मत करिए, आप मुझे त्याग मत कीजिए। मैं अपराधी होने पर भी, मैं पतित होने पर भी आप मुझे छोड़िए मत। मैं आपका चरण में शरण लिया हूं। यदि करी अपराध तथापि तुम्हें ना सेवा दिया करो अनुचर।
यदियो मैं आपके चरण में अपराध किया हूं, आपका सेवा करने का मैं लायक नहीं हूं, फिर भी मैं आपको अनुरोध करता हूं, आप मुझे सेवा दीजिए, आपका कुछ सेवा दीजिए। यदि करी अपराध तथापि तुम्हें ना सेवा दिया करो अनुचर, आप मुझे आपका भक्त बनाइए, आपका दास बनाइए, सेवा करके। अपराधियों को सेवा नहीं दिया जाता है, जो अपराधी होते हैं उनको सेवा नहीं मिलता है। लेकिन क्या करूं, सेवा के बिना तो मन शुद्ध नहीं होगा, सेवा करते करते मेरा मन सिद्ध होगा, तो आपको सेवा चाहिए। देखो भक्ति मतलब क्या है, ये भक्ति का मतलब है सेवा। भक्ति का अर्थ होता है सेवा करना, भगवान का सेवा करना। हम क्या सेवा करें, भगवान की हम क्या सेवा कर सकते हैं? अपराधी, हमको पता नहीं है कैसे सेवा करना चाहिए। भगवान को खाना क्या पसंद है, हमको पता नहीं है। भगवान को कैसा माला पसंद है, हमको ये भी पसंद नहीं है। भगवान का क्या पसंद है हमको पता नहीं है। क्या सेवा करेंगे? भगवान कहाँ है, हम कहाँ है, कैसे सेवा करेंगे? तो इसलिए एकादश स्कंद में कहते हैं भगवान विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं। ये जो विग्रह हम घर में रखते हैं, ये विग्रह भगवान का अवतार है। जैसे मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, ऐसे ही श्री कृष्ण का अवतार है श्री विग्रह। सेवा दान करने के लिए वो विग्रह के रूप में प्रकाश पाते हैं, उनको सेवा करना है। जितना प्यार लाभ दे करके उनको सेवा करेंगे, वो इतना रिझ जाएंगे और वो इतना हमको कृपा करेंगे। किसी को वशीभूत करना है, कैसे वशीभूत किया जाता है? सेवा के द्वारा। एक पत्नी के वशीभूत में पति आ जाता है, कैसे? सेवा के माध्यम से। उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको सब कुछ, उसका सब बात मानते हैं, तब जाकर के वो वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा ही भगवान, ऐसा ही बंधु, ऐसा ही सब कुछ लोग। अच्छा खिलाओ, अच्छा सम्मान दो, जो भी तुम्हारा वशीभूत हो जाए, सेवा करो। और सबसे बहुत बड़ा सेवा है, जो कहते हैं वो तुम कर दो। सबसे बहुत बड़ा सेवा है। आप चरण दबा रहे हैं, सेवा करते हो, खाने को देते, लेकिन जो कहते हो वो सुनते नहीं होते, तो उस तुम्हारा वशीभूत नहीं हो। जो कहते हो आंख बुझ करके उसको कर दो, वो तुम्हारा वशीभूत हो जाए। तो भगवान जो कहे हैं शास्त्र में, उसको अगर हम विश्वास कर लेंगे और उसको जीवन में उतार देंगे, तो भगवान वशीभूत हो जाएंगे। मनमना भवो मद भक्तो भवो मद जाजी नाम नमस्कार। मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे अर्चन करो, मेरा पूजा करो, मेरा गुणगान करो, ऐसा भगवान बोले हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान वशीभूत हो जाएंगे। सेवा का अर्थ होता है कि गुरु वैष्णवों का आज्ञा को पालन करना, यही सेवा है। सेवा बहुत प्रकार का है, बहुत प्रकार का सेवा होने पर भी आज्ञाधीन सेवक ही वास्तविक कृपा का ग्रहण करता है। यहाँ एक चीज बात यह है कि सेवा, बस समझ याद आया, समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में कौन कौन भाग लिए थे? बताओ। जब बताओ। उन दोनों ने मिलकर के पर्वत को लाए। अच्छा, जो मंथन किया गया, समुद्र मंथन, दोनों समान भाग से परिश्रम किए थे क्या? देवताओं ने ज्यादा परिश्रम किए थे और असुरों ने कम परिश्रम किए थे? क्या है? बताओ। सम्मान किए थे। अच्छा, जब फल मिला, अमृत मिला, किसको मिला?
क्यों? अरे समान परिश्रम किए थे हम लोग, समान परिश्रम करने के बाद में समान होना चाहिए भाग, है कि नहीं? अभी एक कंपनी में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसको मिलता है 20,000 रुपया और समान एक एजुकेशन है, सब कुछ समान है, दरमा कितना मिलेगा? कम में से मिलेगा? नहीं मिलेगा तो केस कर देगा। यहां भक्ति राज्य में यहाँ एक श्लोक है, श्लोक मेरा याद नहीं है, उधर सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन किए है इसको। ये देवता और असुर दोनों समान परिश्रम किए थे, समान परिश्रम करने पर भी फल असुरों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो भगवान का शरणागत नहीं। ये भक्ति राज्य में ऐसा है, परिश्रम करने पर भी फल नहीं मिलेगा अगर आप शरणागत नहीं। आप अगर गुरु वैष्णव का कथा नहीं मानते हैं, अनुगत्य नहीं है, बोलते हाँ मैं इतना सेवा किया, इतना झाड़ू लगाया, इतना बर्तन साफ किया, मैं भी हकदार हूं कृपा का। एक कृपा ऐसा चीज नहीं है, हकदार नहीं है। भगवान की शरणागत होने से कृपा होता है, भगवान चाहे से। तो सेवा का मतलब ये है, हम इतना जानता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर देता हूं, ये कर देता हूं, ऐसा नहीं। जो कंप्लीट सरेंडर है, किसके पास में शक्ति नहीं है सेवा करने का, फिर भी वो शरणागत है, वो मेरे को अनुभव कर रहा है कि मैं अयोग्य हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मुझे बड़ा दुख लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है तो भी उसके ऊपर कृपा हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करने पर भी अगर वो अनुगत्य नहीं है तो उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। यही सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान का कृपा पाने के लिए वो शरणागत होना चाहिए। गुरु भगवान तो यहाँ नहीं है, यहाँ गुरु वैष्णव है। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अगर हम लोग सेवा करेंगे तब जाकर सेवा का फल, प्रकृत फल मिलेगा। सेवा का फल मिलेगा कुछ जो किए है, लेकिन जो प्रकृत फल, जो कृष्ण प्रेम, वो नहीं मिलेगा। जदि करी अपराध तथापि तुम्हें नाम सेवा दिया करो चल, कामे मोर हत चित्त नहीं सुने निज हित, मने ना घुचे दुर्वासना। ये मन का जो दुर्वासना, ये शरीर ऐसा एक सृष्टि हुआ है, ऐसा एक वस्तु में सृष्टि हुआ है, एक काम वासना कभी दूर नहीं होती है। शरीर रहने तक, मरने से पहले तक एक काम वासना हृदय में रहेगी ही रही। मन तो व्याकुल है, कामे मोर हत चित्त नहीं सुने निज हित। मैं जानता हूं ये अच्छा नहीं है, फिर भी मन उधर ही जाता है। क्यों? ये शरीर का स्वभाव ऐसा है, वो उधर ही जाता है। मनर ना घुसे दुर्वासना। मैं कितना नाम करता हूँ, कितना पढ़ता हूँ, कितना सुनता हूँ, फिर भी मन नहीं मानता है, मन उधर ही चले जाता है। आप कृपा करो भगवान, आपकी कृपा के बिना असंभव है। मोरे नाथ अंगी गुरु तुम्ही वांछा कल्प तरु, करुणा देखो सर्वजना। मैं इतना पतित हूँ, इतना पतित हूँ, ये सब साधन भजन करने पर भी मन का दुर्वासना नहीं मिटती है। आप अगर कृपा करेंगे, आपके कृपा के ऊपर मेरा विश्वास है, जरूर एक दिन ये दुर्वासना मन से हट जाएगा, जरूर हटेगा। तब लोग कहेंगे नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास एक अच्छा भक्त निकला, लेकिन मेरा साधन से नहीं होगा। आप कृपा करके मेरा मन से दुर्वासना को हटा दो और पतित पावन नाम का आप सार्थक करो, मुझे आपका अच्छा सेवक बना दो, अच्छा भक्त बना दो। चित्त काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से मुझे दूर करके, मेरे अंदर से जो ये मैला है, ये दुर्वासना है, इसको हटा करके आप मुझे आपका एक पक्का शिष्य बना दो,
पक्का भक्त बना दो। मैं आपको यही प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसा करेंगे तो आपका नाम ये संसार में फैल जाएगा कि भगवान नरोत्तम जैसा पापी को भगवान ने उद्धार किए। नरोत्तम दास घुसु का संसारे नाम पति तो उद्धार श्याम निजदास कर गिरिधर। हे गिरिधर, आप मुझे आपका दास करिए, आप मुझे कृपा करिए। नरोत्तम बड़ दुखी नाथ मरे कर सुखी तुम्हारा भजन संकीर्तन। मैं बहुत बड़ा दुखी हूं। क्यों दुखी है? दुख का मूल कारण भगवान को भूल जाना। भगवान को याद करने पर भी हमको कभी कभी आनंद मिलता है, कभी कभी आनंद नहीं मिलता है। लेकिन संकीर्तन एक ऐसा चीज है, यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर संकीर्तन का महिमा इतना प्रकाश कर रहे हैं। संकीर्तन ऐसा एक चीज है, अगर हम संकीर्तन में बैठ जाते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, सुनते हैं, तो हमारा सब दुख मिट जाता है, सब भूल जाते हैं। बहुत दुख होने पर भी हम भूल जाते हैं। नरोत्तम बड़ दुखी नाथ मरे कर सुखी तुम्हारा भजन संकीर्तन है। आप मुझे कृपा करिए, आपका संकीर्तन में जैसे मेरा मन लग जाए, मेरा प्रीति हो जाए। यह भी एक बहुत बड़ा आकांक्षा है। कभी संकीर्तन होता है, संकीर्तन में मन नहीं लगता। कोई दूसरों ने बातचीत होते हैं, उधर जाकर बैठने के लिए इच्छा होती है, चलो जाकर सुनेंगे क्या बातचीत हो रहा है। टीवी में न्यूज आ रहा है और ये पेपर आ रहा है, इधर सुनने के लिए दिल करता है। लेकिन जहाँ कीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, उधर मन नहीं लगता। चलो उधर बैठेंगे, संकीर्तन करेंगे, मन नहीं लगता। यही दुख का बहुत बड़ा कारण है। हर समय संकीर्तन में मन लगना चाहिए। संकीर्तन कोई नहीं है, बच्चाओं को बैठा करके मृदंग करताल लेकर के ताली बजाते हुए कीर्तन संकीर्तन है। चैतन्य महाप्रभु बोले, प्रभु कही कहिलाम यही महामंत्र यह जप जाई सर्वे करिया निर्बंध यह सर्वसिद्धि हुई सवा सर्वक्षण बोलो विधि ना यार। महाप्रभु बोले कि ये महामंत्र है, ये महामंत्र को सब निर्बंध करके जप करो। 16 माला करो, 32 माला करो, 10 माला करो, 5 माला करो, जो निर्बंध करके करो। लेकिन शाम के समय परिवार सदस्यों को लेकर के, भक्तों को लेकर के, अपने दोस्तों को बुला करके संकीर्तन दुर्लभ जरूर करो। बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट खोल ताल बजा करके, और खोल ताल नहीं आता तो ताली बजाते हुए क्या करना है, हरे कृष्ण बच्चों को लेकर के बैठना है। ये बहुत बड़ा अभ्यास करना है घर में संकीर्तन, क्योंकि संकीर्तन में ही आनंद मिलता है। बोलो करो प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, बोलो करो प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। आप अगर एक ग्रंथ पढ़ेंगे, तो ग्रंथ का नाम है बृहद भागवतामृतम। वो बृहद भागवतामृतम में ये प्रकाश आया है, एक भक्त ने कृष्ण मंत्र को जप करते करते वो शिव लोक तक चले गया, लेकिन उनको आनंद नहीं आया, प्रेम जागृत नहीं हुआ। तब उधर से फिर आए धरती में, फिर संकीर्तन में जोड़ दिए। संकीर्तन खोल ताल लेकर के जैसे संकीर्तन किए, संकीर्तन में उसको प्रेम मिला। कृष्ण प्रेम जो है वो गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, संकीर्तन के माध्यम से प्रेम प्रकाश होता है। जो हम जप करते हैं, जप का जो फल, जो रसास्वादन है, जप का रसास्वादन संकीर्तन में होता है। अगर संकीर्तन नहीं करते हैं तो जप का जो रस है, जप का जो महत्व है, वो आपको अनुभव नहीं होगा। संकीर्तन में मन, कर्ण
जिह्वा सब प्रफुल्लित हो जाता है। संकीर्तन करे हुआ आपका सेवा में रुचि हो जाए, आपका भजन में रुचि हो जाए, आपका संकीर्तन में रुचि, ये कृपा है। कृपा मतलब ये नहीं कि धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये कृपा नहीं है। कृपा मतलब हमारा मन अगर संकीर्तन में रुचि हो गया, हमारा मन अगर भगवान का नाम लेने में रुचि हो गया, हमारा मन अगर भगवान की सेवा में रुचि हो गया, तब जाकर के भगवान का कृपा हुआ बोल के समझना चाहिए। और कहते हैं अंतराय नहीं जाए ऐसे परम भय निवेदन करी अनुक्षण। निरंतर मैं यही निवेदन करता हूँ कि हे भगवान, मैं जब भजन कर रहा हूँ, मैं जब जप कर रहा हूँ, मैं जब संकीर्तन कर रहा हूँ, उस समय कोई अंतराय जैसे नहीं आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ जाए, मेरा चित्त चंचल नहीं हो जाए, होना चाहिए। आप इतना कृपा करो। ऐसा कुछ खबर आ जाएगा और मन चंचल हो जाएगा, ऐसा कुछ चिंता आ जाएगा, मन चंचल हो जाएगा, भजन में रुचि नहीं होगा, माला फेंक करके क्या चलेगा। कीर्तन में बैठा है, क्या कुछ याद आ गया, छोड़ के चले गए, अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? उस डिस्टर्बेंस आ गया। ये मन हमारा अंदर, हमारा कंट्रोल में नहीं, ये भगवान का। यदि वो हमारा कंट्रोल में कुछ है, लेकिन फिर भी कृपा साध्य है। जब भगवान कृपा करते हैं, जब मन लग जाता है, तब आनंद मिलता है। ये नरसिंह दास ठाकुर का प्रार्थना है। अगर इस चीज को हम लोग हृदय में धारण करके जीवन को अतिवाहित करेंगे, तो हमारा लक्ष्य स्तर में हम पहुंच सकते हैं। पहला बात यह है, अगर हम भजन नहीं करेंगे भजन नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा हम पापी है। अगर हमको पता नहीं चलेगा हम पापी है, तब हम भजन भी नहीं कर सकते। दोनों परिपूर्ण। हम पापी है ये महसूस नहीं होता है, ये अनुभव नहीं होता है। अनुभव कैसे होगा? नाम करने से। और नाम नहीं करेंगे तो अनुभव भी नहीं होगा। तो दोनों परिपूरक हैं। इच्छा नहीं होने पर भी गुरु वैष्णव के अनुगत्य से हम लोग जप करेंगे। बहुत बड़ा साधन का एक अंग है। कम से कम माला तो करते हैं हम लोग, घूमते फिरते भी माला करते हैं संख्या को पूर्ण करने के लिए। लेकिन एक अनुरोध है, एक अनुभव का बात है। कुछ समय 2-4 माला, 16 माला होगा तो बहुत अच्छा ही है, नहीं तो कुछ माला एक आसन में बैठ करके भगवान का रूप का ध्यान करते हुए उनका चरण चाहे उनका मुख का ध्यान करो और उनका वंशी का ध्यान करो और कुछ भी भगवान का रूप का ध्यान करो, बैठ करके कुछ माला करो। उसका आनंद एक दूसरा ही मिलेगा। और माला करते हुए टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये तो कुछ अपराध हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये अंतराय है, जैसे डिस्टर्बेंस है। हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, माला करते समय मेरा मन कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम मन को लेने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं उस समय। लेकिन क्या करेंगे, हमारा मन इतना आवेश है उसमें देखने के लिए, उसको सुनने के लिए, माला करने समय भी मन उधर चले जाता है। फिर भी माला को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि हम मन उधर जा रहा है, माला नहीं करे, ऐसा नहीं। माला कर भगवान नाम करते करते कभी उसको अनुभव होगा, नहीं अच्छा नहीं ऐसा करना है। तो कुछ समय कम से कम हम भगवान का नाम लेते समय भगवान का ध्यान करेंगे। गुरु महाराज हमारा हर समय कहते थे, वही भगवान का नाम जप है। नाम जप के समय में भगवान का रूप का ध्यान करना, भगवान का गुण का ध्यान करना, भक्तों का स्मरण करना, यही वास्तविक नाम जप है। ऐसा कुछ करना चाहिए। करने से
हरे कृष्ण। आपका कोई कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जितना जाने हम प्रकाश करेंगे। कुछ प्रश्न नहीं है? नामाभास क्या है? नाम 4 प्रकार का है। नामाक्षर, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। नामाक्षर, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। नामाक्षर मतलब हम जो नाम करते हैं वो नामाक्षर है, अक्षर है। जैसे हम लोग नाम कुछ लिखा है, पढ़ रहे हैं, ऐसा ही नामाक्षर। जिसको नाम का महिमा पता नहीं है, भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है और उसका कुछ ही ज्ञान नहीं है, कोई दीवार में लिखा हुआ है कोई स्टिकर वो पढ़ा है, उसको नामाक्षर कहते हैं, अक्षर ही पढ़ा है। और बोलते हैं नाम अपराध, हम भगवान के अपराधी है और नाम भी कर रहे हैं। नाम अपराध 10 प्रकार का है। 10 प्रकार का अपराध करते हुए अगर कोई नाम करता है, इसको नाम अपराध कहते हैं। 10 अपराध से पहला है गुरु अवज्ञा। गुरु का आज्ञा को पालन नहीं करते हैं लेकिन नाम करते हैं। वो जो नाम करता है उस नाम को कहते हैं नाम अपराध। वैष्णव को कोई निंदा करता है फिर भी भगवान का नाम कर, विष्णु का नाम ले रहा है, वो भी नाम अपराध है। भगवान श्री कृष्ण से सब देवताओं को समान कर लेना। कृष्ण जैसा है ऐसा ही गणेश है, ऐसा ही शिव जी है, ऐसा ही ब्रह्मा है। सब नदी का पानी जाकर जैसे समुद्र में मिलता है, ऐसा ही जो कोई देवता को पूजा भी करो तब भगवान ही ग्रहण करते हैं। ऐसा जो बोलता है उसका भी अपराध है, भगवान के चरण में अपराध होता है, फिर भी नाम करता है, इसलिए उसका नाम जप को नामापराध कहा जाता है। शुद्ध नाम का महिमा इतना है, हाँ नाम करने से पाप मिट जाता है ऐसा हम सुने, लेकिन उसका हाँ ये से लिखा है थोड़ी ऐसे होता है ये जो कहा और नाम भी कर रहा है, उसका नाम जप को नाम अपराध कहा जाता है। ऐसे ही 10 प्रकार का नाम अपराध है। ये नियम को नहीं पालन करके जो नाम करता है उसका नाम को नाम अपराध कहा जाता है। ये सब अपराध को छोड़कर गुरु का आज्ञा को पालन करते हुए, वैष्णव का निंदा नहीं करते हुए, कृष्ण ही स्वयं भगवान ये समझते हुए, और ये जितना सब नियम है ये पालन करते हुए अगर कोई नाम करता है, नाम करते करते उसका नामाभास होता है। नामाभास मतलब आभास। एक आभास मतलब क्या है? एक चीज आने से पहले एक आभास होता है, मतलब सूर्य उदय होने से पहले एक आभास होता है। अभी सुबह हुआ, चारों तरफ आलोक हो गया लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता है। 5-6 बजे लाइट हो गया, सूर्य है क्या? सूर्य नहीं है, लेकिन हमको पता चल गया अभी सूर्य उदय होने वाला है, अभी सूर्य होने वाला है। जो आभास आया, सूर्य उदय होने से पहले जो आभास आया उसको आभास कहते, उसका नाम है आभास। ऐसा ही जब अपराध हम लोग शून्य हो जाते हैं, अपराध शून्य होने के बाद में शुद्ध नाम उदय होने से पहले जो परिस्थिति है उसको नामाभास कहते हैं। शुद्ध नाम जब होता है, शुद्ध नाम में क्या होता है? वो आंख से आंसू निकलेगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा और
बहुत कुछ सात्विक विकार शरीर में दिखाई देगा, लेकिन नामाभास में ये विकार तो थोड़ा बहुत होगा, नहीं होगा, लेकिन नामाभास से उसका सब पाप मिट जाएगा। वो नामाभास का, जिसको भाव का स्टेज कहते हैं, और रूप गोस्वामी बोलते 9 लक्षण अगर दिखाई देता है उसको जानना है नामाभास में वो आ चुका है, वो भाव अवस्था में आ गया। 9 लक्षण है। सदा नाम गाने रुचि, हर समय नाम में रुचि होगा। खाते बोलते, खाते उठते जागते हर समय हरे कृष्ण क्या होगा, राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद माधव, जो भी कोई भगवान का नाम वो करते रहता है। नाम गाने सदा रुचि है। कृष्ण बसती स्थान में प्रीति, जहां भगवान का धाम है, चाहे मंदिर हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे श्री क्षेत्र पुरी हो, चाहे नवद्वीप हो, उधर रहने के लिए उसका दिल करे। और एक समय भी उसका नाम है अଯଥା समय को नष्ट नहीं करेगा। एक सेकंड भी भगवान की सेवा, भगवान की कथा से, भगवान और कुछ नाम जप से वंचित नहीं होगा। हर समय वो भगवान का सेवा करता है। उसके बाद में नाम गाने सदा रुचि, अव्यर्थ काल व्यतीतम, ये जो समय नष्ट नहीं करेगा। उसके बाद में ऐसा ही है, जो ऐसा लक्षण दिखाई देता है उसको जानना चाहिए। दूसरा श्लोक ऐसा, तो ये है नाम आभास का लक्षण है, भाव का लक्षण है। चैतन्य महाप्रभु बोले सुबुद्धि राय को, प्रभु बोले यह होते जाओ वृंदावन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, एक नामा भाषे तुम्हार पाप दोष जावे, आर नाम लौटे तभी कृष्ण चरण पावे। सुबुद्धि राय को घर से निकाल दिया गया था। उनको मुस्लिमों ने कलमा पिलाए थे, तो उनका जाति च्युत हो गया। सब लोग बोले प्रायश्चित करके आओ, और काशी आए प्रायश्चित करने के लिए। काशी के पंडितों ने बोले तुमको गरम घी पीना चाहिए। जिस मुख में तुमको कलमा पानी पिलाया गया, तुमको शुद्ध करने के लिए गरम घी को पीना चाहिए। सुबुद्धि राय बोले गरम घी पीने से तो मर जाऊंगा, ये क्या प्रायश्चित है, आप दूसरा कुछ प्रायश्चित बताओ। तो कोई नहीं बता पाए। उस समय चैतन्य महाप्रभु जी उधर जा रहे थे वृंदावन, पुरी से काशी होके। तो सुबुद्धि राय का चैतन्य महाप्रभु देखकर उनको प्रणाम किए और पूछे कि मेरा प्रायश्चित क्या है। मैं पापी हो गया। कलमा पानी मतलब ये है गाय का रक्त को पिलाते हैं, मतलब अमेध्य को पिलाते हैं, इसलिए वो दूषित हो जाता है उनका शरीर। वो शरीर को शुद्ध करने के लिए उसको कुछ व्यवस्था करना चाहिए। बोले गरम घी पिए, बोले गरम घी पीने से मर जाएगा, और कोई दूसरा बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले प्रभु कही यावते जाओ वृंदावन, यहाँ वृंदावन जाओ, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन, निरंतर जाकर के नाम जप करो। नाम करते 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 एक दिन तुम नामाभास में पहुंच जाओगे। एक दिन नामाभास में पहुंच जाओगे। जब नामाभास में पहुंचोगे तो तुम्हारा जितना पाप है, अभी ये कलमा पानी पीने का और पूर्व में और कुछ किया, और पहला जन्म में जो कुछ पाप तुम किए हो, सब पाप नष्ट हो जाएगा। पापी रो साध्य ना है तो पाप करे। एक कृष्ण नाम में जितना शक्ति है पाप को मिटाने के लिए, एक पापी का शक्ति नहीं इतना पाप करने के लिए, लेकिन वो नाम आभास होना चाहिए। ऐसा अक्षर नामाक्षर नहीं, नाम अपराध नहीं, नाम आभास होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोले एको नामाभास से तुम्हार पापो दोष हो जावे, आर नाम लोचे तुम्हें कृष्ण चरण पावे, आर नाम लोचे तुम्हें कृष्ण तर स्थिति सर्व महापाते करो। यही प्रयास बोलेगे हम नामाभास से हमारा पाप मिट गया, हमको अब नाम नहीं करना है। महाप्रभु नहीं, और नाम करोगे तो तुम कृष्ण को कृष्ण का चरण मिल जाएगा।
बोले हाँ कृष्ण का चरण मिल गया तो फिर नाम नहीं करेंगे, बोले ऐसा नहीं है, और नाम करने से कृष्ण का स्थान मिल जाएगा, बोले वृंदावन मिल जाएगा, बोले तो फिर हो गया, बोले नहीं नहीं, और नाम करोगे तो तुमको सेवा मिल जाएगा भगवान। और सर्व महापातेकर यही प्राचीन, जितना भी कोई पापी है, जितना प्रकार का पापी जगत में है, सब पापियों का पाप को मिटाने के लिए एक ही उपाय है, एक ही सरल और सहज उपाय है, भगवान का नाम का जप करना। चाहे अपराधी हो, चाहे अक्षर नामाक्षर हो, चाहे नाम अपराध हो, चाहे नामावास हो, चाहे शुद्ध नाम हो, निरंतर नाम ही करना पड़ेगा। ऐसा हमको सोचना नहीं चाहिए मैं अपराध, मेरा नाम अपराध है, मुझे नाम का महीना पता नहीं है, हम नाम नहीं करोगे, ऐसा नहीं। सबके लिए एक ही नियम चैतन्य महाप्रभु का, चाहे तुम अपराधी हो, चाहे तुम आवास में हो, चाहे तुम शुद्ध नाम में हो, निरंतर नाम करते रहो, करते रहो, करते रहो, यही हमारा करना है। समय है तो माला लेके करो, समय नहीं है तो मुख में, कोई असुविधा नहीं। ऐसा नहीं कि माला ही लेके नाम करना है। महाप्रभु बोले शिक्षाष्टक में, नाम नामकारी बहुधा निज शब्द निज सर्व शक्ति शस्त्रार पिता नियमित स्मरणे न कालम। अगर महामंत्री जप करना था तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्यों बोले कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, बहुधा नाम है, विभिन्न प्रकार का कृष्ण का नाम है, जो नाम भी लो चलेगा, लेकिन माला में करना है तो महामंत्र ही करना है। अगर कहीं जाते फिरते आते गोविंद गोपाल कहो, राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, जो कुछ बोलना है भगवान का नाम ले लो, नृसिंह बोलो, चलेगा, लेकिन नाम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका नामाख्यान कहते हैं, गुरु का कोई गुरु ग्रहण नहीं किया है, नाम करते हैं तो वो बोल रहे कि गुरु का अवज्ञा तो नहीं हुआ, उसका गुरु ग्रहण नहीं किया, नहीं तो फिर अवज्ञा क्या होगा। उसका शिक्षा गुरु भी है, उसका भी अपराध होता है, पिता माता भी एक प्रकार का गुरु होते हैं, उनका भी अवज्ञा करने से अपराध होता है। लेकिन फिर भी जो मैंने जैसे थोड़ा सा सुना हूँ, जो दीक्षा नहीं लेकर के नाम कर रहे हैं, उनका नामाक्षर के रूप में ही गिनती होता है। नामाक्षर नामाक्षर में स्फूर्ति होता है, नामाक्षर में स्फूर्ति होता है, स्फूर्ति सुकृति जरूर, सुकृति जरूर, सुकृति नामा जैसे भी करो नाम कर। एक चैतन्य चरितामृत एक श्लोक आती है, श्लोक आता है, नाम करने के लिए दीक्षा का कोई आवश्यक नहीं। नाम का इतना शक्ति है, दीक्षा को अपेक्षा नहीं करता है, वो नाम फल दे देता है। अगर वो अपराधी नहीं है, अगर वो पापी नहीं है, तो वो दीक्षा को भी अपेक्षा नहीं करता। ऐसा एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। स्फूर्ति तो हो जाएगा, गुरु के लिए तो स्फूर्ति हो जाएगा। वो कृष्ण प्रेम नहीं होगा, लेकिन उसका फल जो है पाप मिटना और कुछ कल्याण होना, ये हो जाएगा। लेकिन भगवान की चरणारविंद में सेवा प्राप्ति होना नित्य धाम, ये संभव नहीं। ये गुरु चाहिए, सेवा प्राप्ति के लिए गुरु चाहिए। सेवा कैसे मिलेगा? गुरु के बिना, कृपा से, बिना गुरु आश्रय से तुमको मंदिर में सेवा ही कौन देगा? गुरु ही देते हैं सेवा। तो ये छोटा हिंदी बुक में 132 पेज में 132 दामोदर अष्टकम और ये उड़िया में जो है ये 228 ये बुक जिसके पास रहेगा 228 इसमें 245 श्री श्री दामोदर अष्टकम नमामि सोरं चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं पुलिभ्राजमानम्
विराजमान यशोदा भियोलु खड़धावमान यशोदा भियोलु खड़धावमान परामृष्टमात्यं ततो द्रुतगोप्या परामृष्टमात्यं ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मोहनेत्र जोममृजाता कराम्बोजजुमेन सातङ्कनेत्र रुदन्तं मोहनेत्र जोममृजाता कराम्बोजजुमेन सातङ्कनेत्र मुस्वातकम्प त्रिरेखाककण्ठ हितग्रैवदामो नमामि सूर्यं सच्चिदानन्दरूपं इति दुःखसो लीला धीरानन्दपूर्णे सोऽघोषमिमजन्त माख्यापयन्त सोऽघोषमिमजन्त आख्यापयन्त तदीयेषिताज्ञेषु भक्तिर्जितात्वम् पुनः प्रेमकातं तथा वृत्तिभक्ते पुनः प्रेमकातं तथा वृत्तिभक्ते परं देवमोक्षं मोक्षावधीर्वा परं देवमोक्षं मोक्षावधीर्वा न चान्नं गुणे अह इदं ते बपुनाथ गोपाल बाळ सदा मे मनसा विरतान्ति नमामि सोनं सच्चिदानन्दरूपं इदं ते मुखां भजम् अत्यन्तनीले द्रुतं कुतले सिद्ध रक्ते सदोप्या द्रुतं कुतले सिद्ध रक्ते सदोप्या मुहुर्चुम्बितं बिम्ब
समस्या विधाता मरम लक्षणा नमो देवतामो तदानंद विष्णु नमो देवतामो तदानंद विष्णु प्रसीद प्रभु सुख जला विमान प्रसीद प्रभु सुख जला विमान कृपा दृष्टि दृश्याति दीनं बतातो कृपा दृष्टि दृश्याति दीनं बतातो गृहाणे समामज्ञ मेध्यति दृश्य गृहाणे समामज्ञ मेध्यति दृश्य मामिषो रूपम वेदात्मजो वध द्रुत वजत तूयमचितो भक्ति बाजो कुतो तथा प्रेम भक्ति शोकर्मे प्रजत प्रेम भक्ति शोकर्मे प्रजत नमो विग्रहो मेति दामोदरे नमो विग्रहो मेति दामोदरे नमस्ते सुदामे सुराधिपधामे नमस्ते सुदामे सुराधिपधामे तुझियो दयायाथ विश्वजधामे तुझियो दयायाथ विश्वजधामे नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामि तोरणमतिगणरूपं लसत्कुलगोकुलराजमानं नमामि तोरणमतिगणरूपं Hare Krishna, Hare Krishna. एक अंदर आके भगवान के पास दीपदान करेगा और यहाँ पे कीर्तन चलता रहेगा। हरे कृष्ण। Hare Krishna.